क्या आपको खाना खाने के बाद खट्टे डकार आते हैं, गला जलता है, गैस, बर्पिंग और पेट में हेवीनेस है? तो समझ जाओ ये एसिडिटी है। और अगर आपको गैस और एसिडिटी से छुटकारा चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको 9 सिंपल घरेलू इलाज बताने जा रही हूँ जो आपके किचन में ही अवेलेबल है। और चाहे आप स्टूडेंट हैं या बुजुर्ग हैं, खुद ही अपने पेट का परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एसिडिटी पर। एसिडिटी आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान को होती है। स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स, हाउसवाइफ्स, इवन जिम वालों को भी होती है। आज हम जानेंगे एसिडिटी के रीजंस, सिम्टम्स और बेस्ट होम रेमेडीज जो आप घर पर इजीली फॉलो कर सकते हैं। फर्स्टली, एसिडिटी होती क्या है? हमारे स्टमक में एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, बट जब ये एसिड ज़्यादा बनने लगता है या फिर स्टमक से ऊपर फूड पाइप में चला जाता है तो बर्निंग सेंसेशन होती है, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स। मतलब कि एसिड अपनी लिमिट से क्रॉस कर गया है एसिडिटी। एसिडिटी के कॉमन सिम्टम्स देखते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं तो समझ जाइए आप एसिडिटी से सफ़र कर रहे हैं। लाइक हार्ट बर्न, चेस्ट में जलन, थ्रोट में इरिटेशन, गले का जलना, खट्टी डकारें, ब्लोटिंग, पेट का फूला रहना, नोजिया या वॉमिटिंग और स्टमक का आफ्टर हैविंग फूड हैवी रहना, माउथ में से बैड टेस्ट आना, कभी कभी हेडेक भी होना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर एसिडिटी रोज़ हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं है। बहुत लोग एसिडिटी को इग्नोर करते हैं और रोज़ एंटासिड खा लेते हैं, बट दैट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी। अगर एसिडिटी लॉन्ग टर्म में हो रही है तो वो गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो सकती है, पेट में अल्सर बन सकते हैं, जीआरडी हो सकता है, क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स, फूड पाइप में इंजरी हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन भी हो सकता है और क्रॉनिक कफ भी हो सकता है। इसलिए एसिडिटी को कैजुअली नहीं लेना है। सिंपल होम रेमेडीज अपनाओ और एसिडिटी से छुटकारा पाओ। एसिडिटी के कॉजेस क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। एसिडिटी सिर्फ स्पाइसी फूड खाने से नहीं होती है। अब हम जानते हैं रीजंस जिसकी वजह से एसिडिटी ज़्यादा होती है। फर्स्ट रीज़न है आपका रात को हेवी खाना और फिर तुरंत सो जाना, एसिड ऊपर चला जाता है। सेकेंड रीज़न है अगर आप खाना स्किप करते हो तो एसिड तो स्टमक में बन ही रहा है, खाली स्टमक में एसिड अटैक करता है। थर्ड रीज़न है एक्सेस कैफीन, क्योंकि कैफीन स्टमक लाइन को इरिटेट करता है। फोर्थ रीज़न है ऑयली फ्राइड फूड, समोसा, पकोड़े, चिप्स, ये डाइजेशन को स्लो कर देते हैं। फिफ्थ रीज़न ये स्ट्रेस एसिडिटी को सबसे बड़ा ट्रिगर करता है। स्ट्रेस में बॉडी एक्स्ट्रा एसिड रिलीज करती है। सिक्स्थ रीज़न है स्मोकिंग एंड एल्कोहल, ये एसिड रिफ्लक्स को वर्सन कर देते हैं। सेवन्थ रीज़न है कम पानी पीना और बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी ना करना। सेडेंट्री लाइफस्टाइल एसिडिटी को इनवाइट करता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ 9 सिंपल होम रेमेडीज। सबसे पहली रेमेडी कोल्ड मिल्क, इंस्टेंट रिलीफ देता है। अगर आपको सडनली बर्निंग हो रही है तो हाफ ग्लास ऑफ मिल्क पी लो। मिल्क स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और सूदिंग इफेक्ट देता है। सेकेंड है सौंफ, फेनल सीड्स। सौंफ एसिडिटी का नेचुरल मेडिसिन है। 1 चम्मच सौंफ खाना खाने के बाद च्यू कर लो या फिर सौंफ का पानी बना के पी लो। सौंफ डाइजेशन इंप्रूव करता है और गैस को रिड्यूस करता है। थर्ड रेमेडी है अजवाइन। अजवाइन स्टमक एसिड को रेगुलेट करता है। इसको यूज कैसे करना है, या तो आप अजवाइन को गर्म पानी के साथ पी लो, 5 मिनट बॉईल करके पानी में और सिप करके पी लो। सेकेंड ऑप्शन ये है, आप थोड़ी सी अजवाइन लेके उसको तवे पे थोड़ा सा सेक लो। जब वो थोड़ी सी सिक जाए, उसमें से एक अच्छी खुशबू आने लग जाए, तब आप उसको नॉर्मल पानी के साथ पी लो। फोर्थ रेमेडी है जीरा। जीरा डाइजेशन का किंग है। जीरा यूज़ करने के लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरे को बॉईल करके उसको ठंडा होने के बाद भी पी सकते हैं। ये एसिडिटी, इंडाइजेशन और हेवीनेस सबको रिड्यूस करता है। फिफ्थ रेमेडी है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इज नेचुरली एल्कलाइन। सो अगर आपको एसिडिटी रेगुलर हो रही है तो आप रोज कोकोनट वाटर पीजिए। ये आपके पेट के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये स्टमक को कूल करता है और एसिड रिफ्लेक्स को भी रिड्यूस करता है। सिक्स्थ है हमारा बनाना। ये एक नेचुरल एंटासिड है। बनाना स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली राइप बनाना। और राइप बनाना अगर आप मॉर्निंग एसिडिटी में खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सेवन्थ रेमेडी है एलोवेरा। एलोवेरा जूस जीआरडी में तो बहुत ही हेल्पफुल है। एलोवेरा स्टमक को हील करता है। 10 से 15 ml एलोवेरा जूस लेकर आप मॉर्निंग में उसको एम्प्टी स्टमक पीजिए। बट प्रेगनेंसी और सीवियर मेडिकल कंडीशन में डॉक्टर से कंफर्म करना बेटर रहता है। 8th रेमेडी है जिंजर, अदरक। जिंजर एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अदरक को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? उस अदरक की चाय बना सकते हैं, अदरक का पानी पी सकते हैं, अदरक का छोटा सा टुकड़ा च्यू भी कर सकते हैं। इससे आपका नोजिया भी रिड्यूस होगा और डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी। 9th रेमेडी जो कि मेरी फेवरेट है, बटर मिल्क। जी हाँ, छाछ। लैक्टिक एसिड एंड बटर मिल्क हेल्प करते हैं एसिड को डाइल्यूट करने में।
अब हम बात करते हैं अगर हमें एसिडिटी है तो हमें क्या खाना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी फ्रिक्वेंटली होती है तो आप कुछ फूड्स को स्पेशली इंक्लूड करो अपनी डाइट में, लाइक ओट्स, बनाना, कर्ड, कुकुम्बर, वाटरमेलन, सिंपल दाल और चावल, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और हर्बल टी। और अगर आपको एसिडिटी रेगुलर हो रही है तो आपको कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी है, स्पेशली स्पाइसी फूड, fried items, tomato ketchup and sauces, excess tea and coffee, chocolates, soft drinks, mint, late night heavy dinners करना। और सबसे डेंजरस है एम्प्टी स्टमक कॉफ़ी पीना। ये एसिडिटी का बिगेस्ट रीज़न है। होम रेमेडीज़ के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी हैं जो आपको प्रिवेंट करके एसिडिटी को कंट्रोल करना है। फर्स्ट टिप है, आप डिनर हमेशा अर्ली करो। 2 से 3 घंटे सोने से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आप खाना खाते हैं दोपहर का और रात का तो आपको उसके बाद 10 से 15 मिनट वॉक करनी चाहिए। थर्ड थिंग, आपको जो लंच एंड डिनर का पोर्शन साइज है उसको थोड़ा डिक्रीज कर देना है। फोर्थ थिंग, आपको पानी मील्स के इमीडिएटली बाद में नहीं पीना है। अगर आप पानी पीते भी हैं मील के बाद तो सिप सिप करके पीना है, और प्रेफरेबली आपको पानी मील से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद पीना चाहिए। और फिफ्थ चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस एसिडिटी को डबल कर देता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और वर्कआउट इसमें आपकी हेल्प करेगा। सिक्स्थ चीज़ है स्लीपिंग पोजीशन। एसिडिटी वाले लोग लेफ्ट साइड पर सोने के लिए ट्राई करें, ये एसिड रिफ्लक्स को रिड्यूस करता है। तो दोस्तों, एसिडिटी कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, आपके लाइफस्टाइल का सिग्नल है कि बॉडी बोल रही है प्लीज़ मुझे सही रूटीन दो। होम रेमेडीज़ ज़रूर हेल्प करती हैं, बट अगर आप अपनी डाइट और रूटीन को फिक्स नहीं करोगे तो एसिडिटी बार बार आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि एसिडिटी ऑलमोस्ट हर घर में है। सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर हेल्थ टिप्स। टेक केयर, स्टे हेल्दी।